कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा। इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। कंट्रीज के बीच अब ये एक रेस है। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एयरबस C295 के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत और स्पेन सरकार के बीच हुए करार के तहत भारत में ही 40 विमानों का निर्माण हो रहा है। एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो है वो हैप्पी हैं। एयरबस वालों को जो है वो क्या नाम है, उनको अपनी खुशी है। कह रहे हैं जी ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ही बड़ी है। ठीक, विश्व भर से ही आज ऐसा देखने को मिल रहा है, भारत के प्रति जो रुझान है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। अलग अलग कारण है। भारत की मार्केट भी बहुत बड़ी है, भारत की जो है वो मैन पावर भी बहुत अच्छी स्किलफुल है, भारत में एक पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी सेना है। और सबसे बड़ी बात है जो कहीं यूजुअली बताते नहीं लोग, वो ये है कि डर भी है। यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को, चाइनीज़ को, जापानीज़ को ये डर है कि यार खास तौर पर यूरोपियन अमेरिकन जो हैं वो इंडियंस को ही हायर कर करके सब कुछ अपनी कंपनियां चला रहे हैं। कहीं ये लोग अपनी कंपनी ना बना लें, कहीं ये लोग एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा ना पड़ जाएं, कहीं ये लोग जो इनके काबिल इंजीनियर हैं, जो काबिल अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, वो खुद से ना अपने देश की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। फिर इनका सेल कहाँ से आएगी? ये जो बड़ी बड़ी यूरोपियन और बाकी जो कंपनियां, की सेल कहाँ से आएगी? तभी ये लोग इंडिया में आकर के, अब पहले तो ये करते थे नौकरी पर इंडियंस को ज़्यादा रखते थे, अब ये इंडिया में घुस के इतने सारे पार्टनरशिप, सरकार को भी शामिल करके, अलग अलग 50 सारी चीज़ें करके, मेक इन इंडिया करके, ताकि ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल ना जाए। कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा। इंडिया से कोलैबोरेशन कौन करे। कंट्रीज के बीच अब ये एक रेस है। थैंक यू कि आप देख रहे हैं और आप कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बात हुई। 27 एग्रीमेंट्स तो हमारे सामने आ चुके हैं और इसके अलावा जो 90,000 वीजा, 90,000 वीजा जो हैं वो खोले हैं उन्होंने एनुअली इंडियन यूथ के लिए। लेकिन अब इसी के साथ जैसे ही जर्मन चांसलर वापस गए हैं, तो इस वक्त एक और साहब इंडिया पहुंच चुके हैं और वो हैं ये जो आपको एक हैंडसम से साहब नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सांचेज पेड्रो। पेड्रो सांचेज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं ईयर्स है। 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन, कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात कर रहे हैं भारत पर या कोई पाकिस्तानी बीइंग। इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा, ठीक है। उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि एक जो है वो एम्बेसडर से, सारी बात थोड़ा ऊंचा कर लें, क्योंकि एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी अमूमन एक ग्रेड के आई थिंक हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रीजन में किस तरह प्ले कर रहे हैं। अब देखिए बरतानिया जो है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं। या स्टेट डिपार्टमेंट से ये जारी करेगा कि हाँ जी मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज की वजह से, तो दसो अगू की करना है जी। फिर अब आप किधर रह गए हैं? अब आप वो जो पाकिस्तानी, हमें जो हमारी लीडरशिप, मैं तो जानना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप के पास क्या प्लान है भाई, क्या प्लान है? हमें सिर्फ ये बताते रहे हो कि जनाब गाला कढ़ाते रहे हो आवाम को, ठीक है जी साढ़े दुश्मन ने करेंगे। ठीक है, 2 लीडर्स will inaugurate the final assembly line plant of 295 C295 एयरक्राफ्ट। और ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन which is being set by Tata Advanced Systems in collaboration with Airbus Spain। तो टाटा एडवांस जा रहा है, स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, ओ क्यों,
तो 80 क्यों नहीं? तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांटीज हैं ये पहुंच चुके हैं और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है, सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सबमरीन। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात है कि ये जो सबमरीन है इसके पीछे सब पड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो वो भी बताए देते होंगी। लड़ाइयां नहीं तो रेस तो जरूर होगी कि भाई हम क्यों नहीं, वो क्यों, हम क्यों नहीं। 43,000 करोड़ मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो 6 सबमरीन्स हैं। अच्छा, ये जो सबमरीन्स हैं, जैसे मैंने कहा कि चलें आपको इनके मुतालिक कुछ थोड़ा सा बताते हैं, वो कि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन क्योंकि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो देखिए ये 751 प्रोजेक्ट जो है कहा जाता है, जिसको P75 बोला, यानी P75 भी आप इसको बोल सकते हैं, मिलिट्री इनिशिएटिव बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ। वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में, और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि इन्हीं उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। हमें भी, मैं तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूं, अगर आपने 76 साल नफरतें की हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन उसमें अपने जो है वो घुल मिल जाएंगे। में इंडिया अपना ग्लोबल स्टेचर इंप्रूव करेगा, इंडिया बताएगा कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी है। जो इसके मेन फीचर्स हैं वो आपको बताएं, वरना तो जाहिर है कि बहुत कुछ होगा इसके अंदर। लेकिन आप ये देखिए कि इसके लिए जो कंट्रीज हैं उनके बीच रेस लगी हुई है कि ये प्रोजेक्ट हम हासिल कर लें। अच्छा, सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं, अभी तो हम इसकी बात करें, मतलब भारत में तो ऐसे प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए या जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो बाय द स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन एंड द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ही विल विजिट प्रोमिनेंट फिल्म स्टूडियोज टू, क्योंकि इंडिया और स्पेन के बीच जो है वो कुछ आर्ट के हवाले से भी काफी कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। इन नंबर ऑफ MOUs agreements are expected to be signed during the visit, which will give to bilateral cooperation and everything, जो उसकी हम बात करते हैं ये वो करेंगे। और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C-95 एयरक्राफ्ट फ्लैम, बहुत गहरी दोस्ती है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे कि मोदी साहब जो हैं ब्रुनेई गए, फिर वो कई और ऐसे कंट्रीज में गए कि जो पहली दफा था कि वो जा रहे थे, या बहुत बहुत अरसे के बाद। अब ये जो पेड्रो सांचेज पहुंचे हैं इंडिया, ये भी काफी देर के बाद पहुंचे हैं, 18 साल के बाद। तो ऐसा हो रहा है। अब उसमें ये है कि क्योंकि इंडिया की इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया की इस वक्त वो क्रेडिबिलिटी बन चुकी है, वो हैसियत इख्तियार कर चुकी है। साथियों, दुनिया भर में आज बूम तो है इंडिया का, और उससे बड़ी बात यह है पाकिस्तान की तो हमने बात भी करना छोड़ दिया। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान की दुनिया के प्लेटफॉर्म पे बात भी नहीं करता, क्योंकि अब वो हमारा नहीं रहा बात। अब बात होती है चीन की, क्योंकि चीन यहाँ पर दहशत में, चीन यहाँ पर खौफ में कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि ये सब चीन का ही तो एरिया है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो इस प्रकार के अलग अलग टाइप की चीज़ें, ये सब चाइना का ही, तो यहाँ पे चाइना के ही मुँह से तो निवाला खींचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि खास तौर पर अगर हम टेक की बात करें तो चाइना कहता था कि हमको पूरी दुनिया की फैक्ट्री नहीं बनना, हम जो है वो शिफ्ट करना चाहते हैं, अपना AI में शिफ्ट करना है, हमें टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना है, IT में शिफ्ट करना है, हमें जो है वो एरोनॉटिक्स में शिफ्ट करना है। इस प्रकार की चीज़ों में चाइना शिफ्ट करना चाह रहा है, पैसे भी बहुत लगा चुका है, सब कुछ कर चुका है जो जो करना चाहिए किसी देश को, बट उसको सफलता नहीं मिल पा रही, सक्सेस नहीं मिल पा रही। सक्सेस मिले भी तो मिले कैसे, क्योंकि उसमें कई सारे प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एक तरफ डर ये है कि इंडियन मार्केट हाथ से ना निकल जाए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की, उसका डर है। दूसरी चीज़ है कि इंडिया इमर्ज भी कर रहा है, एज ए मैन्युफैक्चरर भी इमर्ज कर रहा है, और इंडिया जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कंट्रीज़ उनके संग में ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप भी कर रहा है। अब स्पेन जर्मनी को देख लो। इस समय प्रेजेंट की अगर बात करें, सिर्फ आज की बात करें तो आज 2 देशों में हो रहा है, और अगर आप इसको पूरे महीने में ले जाओगे नज़र आएगा एक भी ऐसा
डेवलपिंग कंट्री या अच्छा दमदार कंट्री नहीं है जिसने इंडिया के सामने किसी तरीके से हाथ ना फैलाए हो, इंडिया से आकर के व्यवहार बढ़िया करने की बात ना करी हो, इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करने की बात ना की हो। अरब देश, फरब देश, यूरोप, वेस्ट, ईस्ट, मस्त मस्त सब जितने हैं सब के सब इसी चीज़ में लगे हैं कि भाई इंडियन मार्केट हमको हाथ से नहीं निकलने देनी। और जो इंडियन टैलेंट है वो खुद के लिए ना काम कर ले जाए, वो खुद के लिए ज़्यादा ना कर ले जाए, इसलिए बेहतर है कि वो हमारे लिए काम करे या हमारे साथ मिल करके काम करे। पहले तो ये था कि हमारे लिए काम करे, अब थोड़ा सा हमारे साथ मिल करके काम करे, साझेदारी बात करे, अब बात थोड़ा सा उधर भी जा रही है।